हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आज अपने दूसरे नंबर की क्लास है, वह क्लास है साधारण ब्याज से रिलेटेड। और अपन ने कल देख लिए थे कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज की परिभाषा क्या होती है, उसकी मूलधन क्या होता है, इन सबको अपन ने तमाम चीज़ों को देख लिया था। और उसमें अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था कि एक नाम का व्यक्ति है बी को 400 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% की ब्याज की दर से देते हैं, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो आज उन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। और कल एक चीज़ थी कि वो अपन में भूल गए थे। अगर सूत्र हो साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं। अपन जो बात करने वाले हैं वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज, जिसे एसआई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब वह जिसे साधारण ब्याज कहते हैं वह होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया कि साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कल एक चीज़ थी, एक सूत्र बताया था, उस सूत्र का नाम था, वह था सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट का जहाँ तक सूत्र था वह था पी अपॉन आर इंटू बटा 100। क्या था? बटा 100। ये था साधारण ब्याज का सूत्र। जबकि इसका मिश्र धन का एक सूत्र था। मिश्र धन का मैंने एक सूत्र बताया था, मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन। और मिश्र धन का जो सूत्र बताया था वह था ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन होगा उसे मिश्र धन कहेंगे। मिश्र धन, मिश्र धन वह होता है ब्याज प्लस मूलधन हो उसे मिश्र धन कहते हैं, उनका योग को। मैंने ये 3 चीज़ें बताई थी। इसमें अगर इस सूत्र में एक चीज़ आपको कहने के लिए बोले कि टाइम के चीज़ में एक अगर दे के रखे महा अगर दे के रखे, अगर वार्षिक दर न दे के रखे और महा दे के रखे, तो उसमें आपको बट्टा में 100 लिखना है। बट्टा में 100 लिखना है, बट्टा में 12 लिखना। 100 क्या, वो तो उसमें लिखना, उसमें तो लिखनी है। लेकिन अगर महा में टाइम दिया हो तो बट्टा में आपको 12 का यूज़ करना है। जबकि टाइम में अगर आपको दिन का टाइम दिया हो, डेज दी हो, दिन में आपको 365 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 365 का। तो ये चीज़ें कल अपन ने नोट नहीं की थी, ये नोट कर देना, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन चीज़ों को समझना ही अपना प्रथम कर्तव्य होता है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ, आप अपनी क्वालिटी के एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने कल आपको बताया था कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म करते होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपन इकाई कहते हैं। इकाई एक होता है एएलयू। एएलयू का काम होता है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अपन 3 चीज़ों को समझ चुके हैं। एक चीज़ क्या थी? एसआई। एक मिश्र धन, ये था। तो 3 चीज़ें ये हो गई। मूलधन हो गया, आर का मतलब दर हो गई, टी का मतलब टाइम हो गया। ये हो गया चीज। अब मेरे कल अपन ने सूत्र वगैरह सारे देख लिए थे। आज अपन जो तमाम चीज़ें देखने वाले हैं वह है कि क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आते हैं, और उन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ये सूत्र याद कर लेना और अपन क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आएगा जैसे कि एक टाइप होता है क्वेश्चन का, अपन क्वेश्चन को देखेंगे व्यवस्थित तरीके से। क्वेश्चन क्या टाइप के आता है एग्जाम में। और जैसे माना क्वेश्चन को मैं कुछ नोट करके लेके आया हूँ, और उस नोट के माध्यम से अपन समझेंगे एग्जाम में जैसे जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन आता है कि मिश्र धन, कितना धन, अगर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में डालना अगर मिश्र धन, कौन सा धन? मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 नहीं, सॉरी 5600। कितना है? 5600। 5600, 5600 है। उसकी दर अगर 20% है, उसका टाइम 2 ईयर का है, और उसका मूलधन ज्ञात करना। और क्या ज्ञात करना? मूलधन। 'धन'। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
एक सिंपल सा तरीका पहले अपन बेसिक से करेंगे। मिश्र धन कितना 5600 कितना है 5600 बराबर है 1 0 और 1 0 और 5000 56 इकाई 40,000 यानी 56,000 कितने हैं 56,000 और उसका मूलधन अपन को क्या करना ज्ञात करना मूलधन अपन को ज्ञात करना। मिश्र धन दर हो गई और टाइम भी हो गया 2 ईयर का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है वह 2 तरीके मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। दोनों तरीका में से लास्ट जो सेकंड वाला तरीका बताऊंगा वो तरीका आपको एग्जाम में यूज़ करना। जबकि अभी जो मैं बता रहा हूँ वह कौन सा तरीका है माना कि ये अपन ने देखा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू टाइम इंटू दर बटा 100 होता है क्या होगा बटा 100 पी हो गया टाइम हो गया बटा 100 हो गया। ये होता है अपन इससे सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि अपन को सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो जाएगा। और इसमें अगर अपन देखें ऐसा ही अब इसको इस सूत्र में रखते हैं और सूत्र में रखते हैं जैसे देखते हैं अभी अपने पास क्या चीज़ है पी। पी कितना है ज्ञात करना पी है पी बराबर पी का मतलब टाइम टाइम कितना 2 का और दर कितनी है 20 बटा 100 2 पंजे। अब ये कितना हो गया 2p 2p बटा 5 ऐसा ही बराबर क्या हो गया 2p बटा 5 ये हो गया ऐसे ही। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें 2p अपॉन 5 आ गया ये 5 आ गया। अब आपको ज्ञात करना मूलधन को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन कितना अपने यहाँ 56,000 इंटरेस्ट कितना आ गया 2p बट 5 प्लस आर पी का पी ये पी का पी लिख दिया अपन से इसको अपन पी मतलब अपन को मूलधन प्राप्त हो जाएगा। इससे अपना जो क्वेश्चन है इसको इससे गुणा करने पर 5p और 5p को इससे 7p हो गया तो 56,000 बराबर 7p अपॉन 5 के 5। अब इसके नीचे 1 लगा दो वज्र गुणा कर दो वज्र इसको तिरछे गुणे को वज्र गुणे के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन तिरछा गुणा करते हैं और 56,000 इंटू 5 बराबर 7p इंटू 8 7p इंटू 1 का भाग देने से ये इधर से कट गया दोनों पक्षों में दे दिया 7 का भाग इसमें कितनी कर देगा 7 एकम 14 7 की 7 चौकटा 7 पंजे 35 5 42 7 7 हाथ अट्टे 56 8 बार गया कितनी बार 56 और ये 3 जीरो के 3 जीरो इंटू 5 कर दो इंटू 5 5 अट्टे 40 ये 3 जीरो ये इसका क्या हो गया मूलधन कितना हो गया 500। तो मूलधन कौन सा धन मूलधन यानी P यानी मूलधन कौन सा हो गया मूलधन कौन सा धन मूलधन। अपना जो मूलधन हो गया वह हो गया 4,000 क्या हो गया इसका मूलधन होगा। इसी क्वेश्चन को मैंने जो सूत्र बताए देगा उन सूत्र के अकॉर्डिंग अपन ने ज्ञात किया। जबकि इस क्वेश्चन को बहुत नॉर्मल सी चीज़ों से ज्ञात करना माना कि आपको मूलधन पता नहीं है आपको मानना 100 रुपये कितना रुपये था 100 रुपये था माना कि 100 रुपये था 100 पे 2 का चढ़ गया यानी 140 हो गया। अपन बोल रहे 140 हो गया वो बोल रहा 56 हो गया 56,000। जबकि इससे ये एक का मान कितना हो गया 7 एकम हाथ 14 हाथ की 7 चौकटे हाथ पंजे हाथ संग 42 हाथ अटे
बटे 56, 14 को 14 चौक बटे 14 14 चौके 56, 14 चौके यानी 400 इंटू 100, क्योंकि 100 अपन ने माना, तो ये हो गया 4000, 40,000 10,000 10,000, यानी 40,000 की बात ये हो गई। आज अपनी क्लास यहीं तक होगी, क्योंकि आज इनकी लॉजिक कम है, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको बहुत लिखने में थोड़ी परेशानी आएगी। कल इनकी व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद अगली क्लास लेंगे। तो आज अपना यही सवाल देखते हैं और कल अपन दूसरे सवाल भी प्रारंभ करेंगे, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद सो मच। आपकी क्लास में ऐसे ही बना रहे सपोर्ट वगैरह। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मैथ के बारे में सोचता है, मैथ क्या बहुत हार्ड है, तो उसके लिए ये क्लास बनाई जा रही है और मैथ को बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं उन क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा।